नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर की ऑयल मिल में आग, फ्लैट चपेट में आए, धमाकों की आवाज से घरों के कांच फूटे। विश्व पर्यावरण के मौके पर किया वृक्षारोपण, महापौर ने दी मॉडल सड़क बनाने की जानकारी। इंदौर पुलिस ने 3 चोरों को पकड़कर 1 करोड़ 10 लाख का मशरूब बरामद किया। 1 किलो 50 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी, 3 लाख नकद जब्त हुआ। महिलाओं को निशाना बना रहे साइबर अपराधी, होम अरेस्टिंग के बढ़ रहे मामले। 2 थाना क्षेत्रों में साइबर अपराधियों ने की वारदात। शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर पेड़ों की गिनती शुरू की गई। शहर के तमाम क्षेत्रों में चलाया जाएगा यह अभियान। इंदौर में हार्ट अटैक से आरक्षक की मौत, ड्यूटी पर तबीयत बिगड़ी, छुट्टी ली। देर रात बार संचालित करने और शराब परोसने वालों पर आबकारी विभाग की सख्ती, नियम विरुद्ध काम करने वालों को लेकर की गई कार्रवाई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बुधवार को आरएनटी मार्ग स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कुलपति डॉक्टर रेणु जैन, क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला व पार्षद ने पौधारोपण कर लोगों को पौधारोपण का संकल्प भी दिलाया। इस दौरान रीगल से मधुमिलन चौराहा तक, अग्रसेन चौराहे से लेकर 3 इमली चौराहे तक दोनों ही सड़कों पर कायाकल्प और मॉडल सड़क बनाई जाएगी और सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे, जिसकी जानकारी महापौर ने दी। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि क्लीन इंदौर, ग्रीन व सोलर इंदौर बने। इसको लेकर इंदौर नगर निगम लगातार काम कर रही है, जिसके तहत शहर की प्रमुख सड़कों को मॉडल सड़क रूप में तैयार किया जाएगा, जिसका 100 दिन का टाइमर लगाकर समय सीमा में कार्य पूरा करने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर महापौर ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वो कपड़ा मार्केट चलो पूछ लो, दुकान भी कर लेंगे, रीगल से लेके मधुमिलन चौराहे तक, अग्रसेन चौराहे से लेके 3 इमली चौराहे तक एक बहुत ही आदर्श सड़क बनने जा रही है। इंदौर में एक अपने आप में एक अलग ही सड़क होगी, जिसको देखने लोग आएंगे। मैं उसके लिए महापौर जी का और पूरे निगम परिषद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही ये सड़क समय सीमा में भी महापौर जी ने बोला है कि समय सीमा में इसको हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं इंदौर के सभी निवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी अपील करता हूं कि जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन में इंदौर ने अपना परचम पूरे देश में फैलाया है, ऐसे ही हरियाली के लिए भी और जल और मिट्टी के संरक्षण के लिए भी इंदौर अपना नाम पूरे देश में अपना परचम फैलाए। क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर बने, सोलर इंदौर बने, डिजिटल इंदौर बने की संकल्पना के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। इंदौर की 2 मॉडल सड़कें हमने नए तरीके से बनाने का जो संकल्प लिया था, उसका भूमि पूजन विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले किया था गोलू शुक्ला जी के साथ मिलकर। अब उन 2 सड़कों को बढ़ाकर हमने 3 किया है, रीगल से मधुमिलन, मधुमिलन से शिवाजी वाटिका और अग्रसेन प्रतिमा से 3 इमली तक। ये तीनों मॉडल सड़कें विधानसभा क्रमांक 3 में शहर की आदर्श सड़कों के रूप में हम डेवलप करेंगे। इंदौर में मंगलवार देर रात ऑयल मिल में आग लग गई। आग फैली तो आसपास के 2 फ्लैट इसकी चपेट में आ गए। दोनों परिवारों को गीले कंबल में लपेटकर बाहर निकाला गया। आग ने भीषण रूप ले लिया। लपटें काफी दूर तक दिखाई देने लगी। 6 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह तक आग पर काबू पाया। तब तक दोनों फ्लैट में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार शहर के चितावत पेट्रोल पंप के पास सिद्धि विनायक ऑयल कंपनी में रात करीब 3 बजे आग लगी थी। यह कंपनी अभिषेक गोयल की बताई जा रही है। मिल के पास अशोक डोर का परिवार रहता है। उन्होंने बताया कि करीब 3:15 पर धमाकों की आवाज आई। घरों के कांच फूट गए। नींद खुली तो चारों तरफ धुआं फैला था। यहीं पर एक फ्लैट में भाई का परिवार भी रहता है। आग और धुआं बढ़ रहा था। घर के सभी सदस्यों को दूसरे दरवाजे से गीले कंबल में लपेटकर 10 मिनट में बाहर निकाला। अशोक डोर ने बताया कि हादसे के समय घर में पत्नी अनीता, बेटी निकिता, बेटा हर्ष उज्जैन से आई, बेटी
बेटी सोनिया और उसका 6 साल का बेटा रियांश मौजूद था। भाई के फ्लैट में भी भाभी शकुंतला, वर्षांजलि, आनंद और शिवानी सो रहे थे। सभी सुरक्षित थे। दोनों फ्लैट का पूरा सामान जल गया है। गृहस्थी का सामान, कैश और ज्वेलरी के जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। अशोक ने बताया कि ऑयल मिल के मालिक को कई बार समझाया है कि इस तरह के व्यवसाय से जान माल का खतरा रहता है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मिल में काफी मात्रा में ऑयल और केमिकल का काम होता है। यहाँ करीब 30 साल पहले भी आगजनी हो चुकी है। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने बागटांडा में शातिर गैंग के 3 सदस्यों को पकड़कर करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 3 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल आप जो वीडियो देख रहे हैं यह किसी ज्वेलरी शॉप का नहीं बल्कि बागटांडा के चोर गिरोह से इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल इंदौर की तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए तेजाजी नगर पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। उसके बाद पुलिस को बागटांडा गैंग के सिंडिकेट का पता चला। उसके बाद सादी वर्दी में गैंग पर नजर रखी गई और गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। पकड़े गए गैंग से पुलिस ने 1.5 किलो सोने के जेवरात, 5 किलो चांदी के जेवरात सहित 3 लाख रुपए नगद और 4 व्हीलर वाहन बरामद किया है। बरामद माल की कीमत 1 करोड़ 21 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बागटांडा के सदस्यों द्वारा पुलिस द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गैंग के और भी सदस्य पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बागटांडा में एक रेड करी थी जिसमें हमने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसमें बहुत सारे नामजद आरोपी थे, एल सिंह, करम सिंह और उनके साथी। उनसे पूछताछ में हमें बाकी आरोपियों के भी नाम सामने आए थे। उनमें से ये 3 आरोपी हैं जिनको अभी हमने गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी बहुत शातिर हैं और बहुत वेल कनेक्टेड है। हमने एक आउटर कोर्डन भी बनाया हुआ था सिविल ड्रेस में, जो सारी टीम जो है ब्लूटूथ वायरलेस सेट के साथ जो है हम सभी इंटरकनेक्टेड थे। जैसे ही हमने इनको देखा और तुरंत हमने इनको राउंड अप किया और उसके बाद अपन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उसके बाद हमें इनके अलग अलग ठिकानों का पता चला। इंदौर में पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ ही घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी साइबर अपराधी निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें होम अरेस्टिंग से लेकर करेंसी के नाम पर टास्क पूरे करने की लालच देकर हजारों रुपए ठग लेने के 2 अलग अलग मामले साइबर अपराध शाखा ने दर्ज किए हैं और बैंक खाते को भी सीज किया गया है। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला को 9 अप्रैल को एक मेल प्राप्त हुआ था, जो कि अभिषेक दत्ता और एलेश मन के नाम से मेल आया था। जब उन्होंने उस मेल को क्लिक किया तो ऑटोमेटिक टेलीग्राम के माध्यम से ग्रुप से जुड़ गई थी और फिर 7 तरह के टास्क दिए गए थे, जिसमें से 3 तक से पूरे करने के बाद पीड़ित महिला के खाते में कुछ क्रिप्टो करेंसी आ गई और उन क्रिप्टो करेंसी को नगद में तब्दील करने के लिए महिला को कहा गया कि 40,000 की राशि वह खाते में डाले। जब महिला को 40,000 सामने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किया तो कहा गया कि 30,000 और ट्रांसफर करे। इस तरह महिला समझ गई कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और पूरे मामले में साइबर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत की गई। पुलिस ने जो खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए थे उसे पूरी तरह से सीज कर लिया है। और इस ग्रुप के जो लोग थे वो और भी लोग थे उस ग्रुप में, उनको 7 टास्क दिए जाते थे, जिसमें से 3 टास्क उनको पूरा करने होते थे। तो इस महिला ने जब 3 टास्क पूरे किए तो इस महिला को के खाते में कुछ क्रिप्टो करेंसी के पॉइंट्स आए, जिसके बाद में जब महिला ने इसमें अपने प्रॉफिट के लिए कहा तो उसको बताया गया कि इसमें अगर वो और क्रिप्टो करेंसी में और खेलती है और निवेश करती है तो उसका अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। तो इसके बाद फिर महिला ने क्रिप्टो करेंसी को और इन्वेस्ट किया और इसके बाद जब फ्रॉडस्टर ने उसे और इन्वेस्टमेंट के लिए कहा तो महिला ने अलग अलग समय में कुल 46,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट किए इस अकाउंट में। इसके बाद में जब महिला ने अपने प्रॉफिट के लिए बोला तो जो फ्रॉडस्टर है उसने ये बताया कि अगर वो महिला का अकाउंट जो फ्रीज हो गया है और अगर वो 30,000 रुपए और देती है तो उसको उसका प्रॉफिट भी मिल जाएगा, प्लस वो पैसे भी उसको पूरे मिल जाएंगे।
दूसरा मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने साइबर हेल्प डेस्क से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला को पाकिस्तान से जनरेटेड एक नंबर के माध्यम से फोन कॉल आया था। कॉलर द्वारा स्वयं को पुलिस अधिकारी बताते हुए पीड़ित के बेटे को रेप केस में राहत देने के लिए 1 लाख की डिमांड की गई थी और एक ऑडियो कॉल भी सुनाया गया, जिसमें एक बच्चा रो रहा था और वह कह रहा था कि मां मुझे बचा लो, लेकिन पीड़िता अपने बेटे की आवाज में संदेह हुआ। तब जाकर महिला ने तुरंत साइबर हेल्प डेस्क की मदद ली। वह पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस नंबर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। महिला का बच्चा अन्य राज्य में रहकर पढ़ाई कर रहा है, जिसमें वो जो बेटा है, जिसमें वो एक लड़का है, वो बोल रहा है कि माँ मुझे बचा लो, मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये लोग मुझे मार रहे हैं, इस तरह से वो बोल रहा था। तो महिला ने उसे ध्यान से सुना और चूंकि एक माँ अपने बेटे की आवाज पहचानती है, तो महिला ने उसको लगा महिला को कि ये उसके बेटे की आवाज नहीं है। इस पर उसने साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत की और इसके बाद हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला का जो ऑनलाइन कंप्लेंट है वो दर्ज कराई है। साथ में वो जो नंबर है, जिस नंबर से महिला के पास कॉल आया था, उस नंबर को भी हमने ट्रेस किया है और वो नंबर जो है वो पाकिस्तान जनरेटेड नंबर है। इंदौर के रावशी बाजार में पदस्थ एक आरक्षक की मंगलवार को तबियत बिगड़ गई। वह छुट्टी लेकर घर चला गया। घर जाने के बाद उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। मकान मालिक उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। सदर बाजार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षक का नाम विनोद जाट निवासी मरीमाता चौराहा के पास है। वह रावजी नगर थाने में पदस्थ था। साथियों ने बताया कि उसे सीने में हल्का दर्द हो रहा था, वहीं बेचैनी भी हो रही थी। इसके बाद वह छुट्टी लेकर घर चला गया, लेकिन शाम होते होते उसकी तबियत और बिगड़ी, जिसके बाद मकान मालिक उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टर्स ने CPR दी, लेकिन इससे पहले ही विनोद की मौत हो चुकी थी। विनोद मथुरा का रहने वाला है। उसके परिवार में 2 बच्चे और पत्नी है। बुधवार को देर रात तक बार संचालित करने वाले और शराब परोसने वालों पर आबकारी ने सख्ती बरत रहा है और नियम विरुद्ध काम करने वालों को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। तेजी से बढ़ते शहर में देर रात तक शराब परोसने का काम लगातार बढ़ रहा है, जिसके सोशल मीडिया पर कई बार वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। ऐसे में आबकारी विभाग भी सख्ती दिखा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें, जहां इंदौर जिले के आबकारी सहायक आयुक्त मनीष खरे ने बार संचालित करने वाले संचालकों की बुधवार को एक बैठक ली, जिसमें सभी को कहा गया कि नियम में रहकर अपने कार्य करें। आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो प्रशासन द्वारा बार बंद करने का समय रात्रि 12 बजे का निर्धारण किया गया है। जहां कुछ बार संचालकों की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई तो की जा रही है, वहीं आज बैठक में बार संचालित करने वाले लोगों को निर्धारित समय में अपने बार बंद करने को लेकर कहा गया है। वहीं सभी को नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की बात भी आबकारी के सहायक आयुक्त ने कही है। आबकारी के सहायक आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि मुख्य रूप से जो बार लाइसेंसी है, उनकी इस बैठक में कई बार संचालक सम्मिलित नहीं हुए हैं, लिहाजा एक बार बैठक और बुलाई जाएगी। इस बैठक का सीधा उद्देश्य है कि समय से जिले में बार बंद हो और इस उद्देश्य के साथ ही आबकारी विभाग शुरू से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों जिमखाना क्लब और TDS पर कार्रवाई करते हुए बार को बंद करवाया गया, वहीं इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार रहेगी। मुख्य रूप से जो बार लाइसेंसी हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी और अभी ये पार्ट में मैंने किया है। एक बार और मैं बैठक बुलाऊंगा, कुछ लोग छूट गए हैं उनकी। तो इसमें सीधा उद्देश्य ये है कि समय से जिले में बार बंद हो और ये उद्देश्य हमारा शुरू दिन से चल रहा है। पिछले साल भी इस पर काफ़ी एक्सरसाइज हुई, कई बारों के लाइसेंस सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। फिर से अभी जो है चुनाव के समय सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, अभी फिर से हम लोगों को शिकायतें मिलना शुरू हो गई हैं कि लोगों ने रात को देर से करना शुरू कर दिया है बार वगैरह। अभी कल जिमखाना क्लब और एक जो है TDS, 2 बार पर हमारे द्वारा कल रात्रि को जो चालू मिला था 3 तारीख की रात्रि को लगभग 12:15 बजे के आसपास कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पेड़ बचाओ अभियान को लेकर जनहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेड़ों की गिनती कर उन पर पोस्टर टांगे ताकि इन पेड़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। इंदौर में जनहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय जैन द्वारा चुनाव के बाद अब पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी गई है।
इस मौके पर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एमओजी लाइन पर पेड़ बचाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अभय जैन का कहना था कि हमारे द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर पेड़ बचाओ की शुरुआत की गई है और लोगों को पेड़ बचाने और लगाने के लिए जागृत किया जा रहा है। इसी के तहत एक डायरी बनाई गई है। उस डायरी में पेड़ों को चिन्हित कर उन पर तख्तियां लगाई जा रही है। उस पेड़ की प्राकृतिक स्थिति भी दर्ज की जा रही है ताकि भविष्य में यदि इन पेड़ों को कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारे पास इसका लेखा जोखा मौजूद रहेगा और इस आधार पर हम उस पर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसको लेकर लोग लगातार पेड़ लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग पेड़ लगा रहे हैं वह भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन आज जो पेड़ काट रहे हैं उसे भी हमें रोकने की आवश्यकता है। ये हमको पता लगा कि यहाँ के पेड़ कटे हैं और आगे अधिक कटने वाले हैं। सरकार ने जमीन बिल्डर को दे दी है। तब हमने पेड़ बचाने के लिए, यहाँ पर हरियाली बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया है और हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है मांग को लेकर के।